नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएस में। आज हम आपको टीवी से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, टीवी की बीमारी क्या है और कैसे होती है। दरअसल टीवी एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है। धीरे धीरे यह दिमाग या रीढ़ समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। टीवी के ज़्यादातर मामले एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लग जाता है। आमतौर पर इसकी दवा 6 से 9 महीने तक चलती है। फ्लू की तरह हवा के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया से टीबी होती है। यह एक संक्रमण बीमारी है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलती है। इसके अलावा एचआईवी के मरीजों, अस्पताल में काम करने वाले लोगों और सिगरेट पीने वालों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 2, क्या टीबी की बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है। दरअसल टीबी की बीमारी संक्रमण होती है, लेकिन यह आसानी से नहीं फैलती। अगर आप किसी एक्टिव टीबी मरीज के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो ही आपको यह होने की संभावना है। आमतौर पर यह ऑफिस में काम करने वाले लोगों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों से होती है। इसके कीटाणु किसी सतह पर नहीं होते और ना ही हाथ मिलाने या फिर खानपान शेयर करने से होते हैं। हेल्दी इम्यून सिस्टम के जरिए टीबी बैक्टीरिया से लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपको एचआईवी, डायबिटीज़, किडनी की बीमारी, सिर या गर्दन का कैंसर है या फिर आपका वजन बहुत कम है तो आपको यह बीमारी आसानी से हो सकती है। सवाल नंबर 3, टीबी की बीमारी कितने तरह की होती है। दरअसल टीबी 2 तरह की होती है। पहली है लेटेंट टीबी, जिसमें आमतौर पर लोग बीमार नहीं पड़ते। इसमें शरीर में कीटाणु तो होते हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इसे फैलने से बचा लेता है। यह संक्रमण नहीं होती हैं और इसमें लक्षण साफ तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि शरीर में होने वाली वजह से यह कभी भी एक्टिव हो सकती है। दूसरी तरह की टीबी को एक्टिव टीबी कहते हैं। इसमें कीटाणु बहुत जल्दी पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं। एक्टिव टीबी संक्रमण भी होती है। सवाल नंबर 4, टीबी होने के क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल लेटेंट टीबी के कोई लक्षण नहीं होते। स्किन या ब्लड टेस्ट के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है। वहीं एक्टिव टीबी में 3 हफ्ते से ज़्यादा तक कफ बना रह सकता है। छाती में दर्द, खांसी में खून आना, थकान, रात में पसीना आना, ठंड लगना, बुखार, भूख न लगना और वजन कम होना जैसे इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके अपना टेस्ट करा सकते हैं। सवाल नंबर 5, टीबी के इलाज में कितना समय लगता है। दरअसल टीबी का इलाज इस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की टीबी है। लेटेंट टीबी होने पर आपको ऐसी दवा दी जाएगी जिसमें बैक्टीरिया एक्टिव ना हो पाए। यह दवाई 9 महीने तक लेनी होती हैं। वहीं एक्टिव टीबी होने पर कुछ और दवाएं दी जा सकती हैं जिन्हें 6 से 12 महीने तक लेना होता है। अगर आपको किन्हीं दवाओं की वजह से टीबी हुई है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा और इसमें 30 महीने तक की दवा लेनी पड़ सकती है। टीबी की दवाएं लंबी चलती हैं, लेकिन इसे कभी भी आधी अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। ज़्यादातर लोग बेहतर महसूस करने के बाद इसकी दवा लेना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से बैक्टीरिया वापस से हमला कर देता है। जिन देशों में टीबी की बीमारी आम है वहाँ बच्चों को बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। सवाल नंबर 6, टीबी के रोगी को कैसा भोजन खाना चाहिए। दरअसल टीबी रोगियों के लिए खिचड़ी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, लेकिन इस खिचड़ी को बनाने के लिए इसमें चावल, दाल और मौसमी सब्जी को डालकर बनाएं। पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खिचड़ी या अन्य भोजन में मिलाकर खाएं। पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही साथ पनीर मसल्स के निर्माण में सहायक है और आपको भरपूर ऊर्जा भी प्रदान करता है। आप दूध को सुबह, शाम और रात तीनों टाइम भोजन के साथ लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि दूध ताज़ा हो। टीबी में अक्सर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी देखी जाती है। दरअसल कुछ फल जैसे अमरूद और आंवला को खाकर आप इन विटामिनों की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी खाएं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, विटामिन और खनिज मौजूद होते हैं जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही साथ तरबूज, अनानास, पपीता, संतरा, आड़ू, अंगूर और सेब को भी खा सकते हैं। टीबी के दौरान आप सब्जियों में गाजर, टमाटर, शकरकंद और ब्रोकली खाएं। सवाल नंबर 7, हड्डियों की टीबी क्या है और कैसे होती है। दरअसल हड्डियों की टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यह बैक्टीरिया किसी एक्टिव टीबी के मरीज के शरीर से हवा और एयर ड्रॉपलेट के जरिए शरीर में घुसता है। यह आपके फेफड़ों पर ज़्यादातर असर करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और यह बैक्टीरिया वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं कर पाता तो यह खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुँचता है, जैसे पेट और हड्डियों में यह सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में पहुँचता है। वहाँ पर एक्टिव इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप हिप, जॉइंट और
नी जॉइन यानी आपके जोड़ों में बोन टीबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हड्डियों की टीबी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी की टीबी, कूल्हे के जोड़ की टीबी, कोहनी की टीबी, घुटनों के जोड़ की टीबी, टखने के जोड़ की टीबी। सवाल नंबर 8, महिलाओं में टीबी होने की क्या पहचान होती है? दरअसल छाती में दर्द, खांसी में खून आना, थकान, रात में पसीना आना, ठंड लगना, बुखार, भूख न लगना और वजन कम हो जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क कर अपना टेस्ट कराएं। फ्लू की तरह हवा के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया से टीबी हो सकती है। सवाल नंबर 9, टीबी होने पर किस तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए? दरअसल तले हुए चिकन, मटन, फ्रेंच फ्राइज को न खाएं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा होती है। फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और साथ ही साथ डायबिटीज व हृदय रोग को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा तले हुए खाद्य पदार्थ टीबी में दस्त, पेट में ऐंठन और थकान जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। दस्त से आपके शरीर में पानी की कमी होती है जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए बैक ब्रोलिंग और स्टीम विधि का इस्तेमाल करें। भोजन को बनाते समय बटर और फैट वाले अन्य चीज़ों का इस्तेमाल न करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आटा, कैलोरी रहित चीनी जैसे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 10, दिमाग में टीबी कैसे हो जाती है? दरअसल ब्रेन टीबी एक खतरनाक बीमारी है। यह हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। धीरे धीरे टीबी के जीवाणु दिमाग में प्रवेश कर गांठ बना लेते हैं। यह गांठ बाद में टीबी का रूप ले लेती हैं, जिससे दिमाग की झिल्लियों में सूजन या गांठ पड़ जाती है। सवाल नंबर 11, टीबी को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं? दरअसल टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करना बेहद ज़रूरी है, जो कि दवाइयों के द्वारा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है, लेकिन चीज़ें इलाज में तेज़ी ला सकती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जो टीबी की बीमारी को जल्द ठीक करने में कारगर हो सकते हैं। टीबी के रोगियों के लिए दूध काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूध कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक है। टीबी के इलाज के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ग्रीन टी को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है कि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। लहसुन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यह टीबी से पीड़ित लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में भी लहसुन कारगर होता है। पुदीने में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो टीबी से प्रभावित ऊतकों के उपचार में मददगार साबित हो सकते हैं। आंवला में जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रभावकारी माना जाता है। काली मिर्च को फेफड़ों को साफ करने और बलगम उत्पादन को कम करने में लाभकारी माना जाता है। अनानास को भी तपेदिक के इलाज में लाभदायक बताया जाता है। अनानास का रस बलगम गठन को कम करता है और साथ ही तेज़ी से रिकवरी भी देता है।